नमो नमः। आज हम पाणिनि महाभाष्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और उनके पस्पशानिक के बारे में भी जानेंगे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा है, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया है। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन वार्तिक भी सम्मिलित हैं, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन के भाष्य हैं। कात्यायन के लगभग 1500 वार्तिक हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलते, बल्कि केवल व्याकरण महाभाष्य में पतंजलि द्वारा संदर्भ के रूप में ही उपलब्ध हैं। संस्कृत के 3 महान वैयाकरणों में पतंजलि भी हैं। महाभाष्य में शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त तीनों की चर्चा हुई है। महाभाष्य का अध्ययन करते हुए इसमें विभिन्न पक्षों को देख सकते हैं। महाभाष्य का प्रथम आनिक महाभाष्य की भूमिका है, अपितु यह भी कह सकते हैं कि संपूर्ण व्याकरण की यह पस्पशानिक ही भूमिका है। इस आनिक में महाभाष्यकार ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को सूत्र रूप में समेटा हुआ है। इसका अध्ययन मुख्यतः 2 प्रकार से कर सकते हैं: पस्पशानिक का बाह्य अध्ययन तथा पस्पशानिक का आंतरिक अध्ययन। पस्पशानिक के बाह्य अध्ययन के अंतर्गत हम पस्प महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य का काल, महाभाष्य के टीका ग्रंथ, महाभाष्य की रचना शैली, महाभाष्य की भाषा, इसका अध्ययन करेंगे। पस्पशानिक के आंतरिक अध्ययन के अंतर्गत महाभाष्य का नामकरण, प्रथम आनिक का नामकरण, मंगलाचरण की विधा, महाभाष्य का पाणिनि से संबंध, महाभाष्य का कात्यायन से संबंध, आक्षेप और समाधान, व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन, पस्पशानिक के मुख्य सिद्धांत और वार्तिकों का प्रयोग, इनका अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम पस्पशानिक का बाह्य अध्ययन करें। महाभाष्य के रचनाकार आचार्य पतंजलि हैं, जिनकी गिनती व्याकरण परंपरा के विशिष्ट आचार्यों में आती है। पतंजलि के अन्य नाम भी हैं, जैसे गोनर्दीय, गोणी का पुत्र, नागनाथ, अहिपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज और पदकार। रामचंद्र दीक्षित ने पतंजलि चरित नामक उनका चरित्र लिखा है, जिसमें पतंजलि को शेषनाग का अवतार मानकर तत्संबंधी आख्यायिका दी है। पुनः देखिए
कि पतंजलि के जो अन्य नाम हैं वो हैं गोनर्द्य, गोणी का पुत्र, नागनाथ, अहिपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज और पदकार। रामचंद्र दीक्षित नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने पतंजलि चरित लिखा है, जिसमें उन्होंने पतंजलि को शेषनाग का अवतार मानकर एक आख्यायिका दी है। महाभाष्य का काल। इसकी रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी की मानी जाती है। महाभाष्यकार पतंजलि का समय असंदिग्ध रूप में ज्ञात है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि वर्तमान थे। अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ का वध करके उसका जो सेनापति पुष्यमित्र था वह शासन में बैठा था। तो जो पुष्यमित्र शुंग है उसके समय में पतंजलि विद्यमान थे। महाभाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजयोपरांत पुष्यमित्र के श्रोत अश्वमेध यज्ञ में संभवतः पतंजलि पुरोहित थे। यह महाभाष्य से सिद्ध है, जहाँ वो लिखते हैं इह पुष्यमित्रम याजयामः। साकेत और माध्यमिका पर यवनों के आक्रमण काल में पतंजलि विद्यमान थे। अतः महाभाष्य और महाभाष्यकार पतंजलि दोनों का समय ईसा पूर्व 2य शताब्दी निश्चित है। 2य शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्यों के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंशी बृहद्रथ को मारकर गद्दी पर बैठे थे। नाना पंडितों के विचार से 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 140 ईस्वी पूर्व तक महाभाष्य की रचना का मान्य काल है। महाभाष्य के टीका ग्रंथ। महाभाष्य ग्रंथ पर अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है, जिनमें से पतंजलि के भावों के सिद्धांतों के साथ पूर्ववर्ती आचार्यों के भी मत स्पष्ट दिए गए हैं। भर्तृहरि ने इस पर महाभाष्य दीपिका टीका लिखी है, पर उसका अधिकांश भाग अनुपलब्ध है। कैयट की प्रदीप नामक टीका है। पुरुषोत्तम देवकृत महाभाष्य लघुवृत्ति, शेष नारायण की सूक्ति रत्नाकर आदि अनेक महाभाष्य पर टीका ग्रंथ लिखे गए हैं और संभवतः आगे भी इसी प्रकार काम चलता रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि महाभाष्य ग्रंथ पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी है। उसमें से भर्तृहरि ने महाभाष्य दीपिका टीका लिखी, जिसका अधिकांश भाग हमें नहीं मिलता। कैयट की प्रदीप नामक टीका है जो हमें मिल रही है। पुरुषोत्तम देवकृत महाभाष्य लघुवृत्ति टीका है और शेष नारायण की सूक्ति रत्नाकर ये टीका हमें मिलती है। महाभाष्य की संरचना। महाभाष्यकार ने इस ग्रंथ को संरचना से भी अन्य ग्रंथों से भिन्न प्रस्तुत किया है। पतंजलि ने इसमें
पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष के मतों को शंका समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी अध्ययन की इस संरचना को महत्व देते हैं तथा भारतीय मनोवैज्ञानिक भी इस परंपरा का जनक पतंजलि को मान बैठे हैं। हालांकि यह नितांत सत्य नहीं है, क्योंकि पतंजलि से पूर्व भी शंका समाधान से भारत में अध्ययन चलता रहा है। तात्पर्य है कि हमारे यहाँ ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिसके अंदर विद्यार्थियों ने या अन्य लोगों ने पहले शंका रखी है और उसके बाद में उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। तो पतंजलि ने भी इसी रीति को अपने महाभाष्य में लिखा है या इसी रीति से अपने महाभाष्य को लिखा है। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि पतंजलि ने इसको विस्तार रूप दिया है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनुपलब्ध है। महाभाष्य की भाषा। महाभाष्य की भाषा सरल और सुबोध है। अनेक शास्त्र विषयों की चर्चा, विचारों की गहराई आदि इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। प्रश्नोत्तरी पद्धति के कारण इस ग्रंथ में की गई शास्त्र चर्चा जीवंत प्रतीत होती है। कहीं थोड़ा हास्य, कहीं व्यंग्य, कहीं प्राचीन दृष्टांत, कहीं कल्पित कथा होने से इस ग्रंथ का स्वरूप बहुरूपिया जैसा प्रतीत होता है। तात्पर्य है कि ये जो ग्रंथ है महाभाष्य, इसमें एक तो प्रश्नोत्तर पद्धति अपनाई गई है और इसमें शास्त्र चर्चा जो हो गई वो बड़ी सजीव और जीवंत प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही शंका समाधान हो रहा है और बीच बीच में कहीं हास्य, कहीं व्यंग, कहीं कल्पित कथा और दृष्टांत होने से यह ग्रंथ एक बहुरूपिया जैसा हो गया। यह कहना चाहिए बड़ा ही आकर्षक और सजीव हो गया। महाभाष्य की रचना शैली। महाभाष्य की रचना शैली अत्यंत सरल, सहज और प्रवाह युक्त है। शास्त्रीय ग्रंथ होने के कारण महाभाष्य में पारिभाषिक और शास्त्रीय शब्दों का आना स्वाभाविक ही था, परंतु महाभाष्यकार ने शास्त्रीय शब्दावली के साथ साथ लोक व्यवहार की भाषा और मुहावरों का प्रयोग कर अपने ग्रंथ को दुरूह होने से बचा लिया है। जहाँ विषय गंभीर है वहाँ महाभाष्यकार ने बीच बीच में विनोदपूर्ण वाक्य डालकर संवादमयी शैली का प्रयोग और लौकिक दृष्टांतों का समावेश कर प्रसंग को शुष्क और नीरस होने से बचा लिया है। महाभाष्य को सरस और आकर्षक बनाने में उनकी भाषा का बहुत योगदान है। उसमें उपमान, न्याय, दृष्टांत और सूक्तियाँ भी कम मनोरम नहीं है। महाभाष्य में उपमान और दृष्टांतों का कुछ इस ढंग से प्रयोग किया गया है कि पाठक बिना तर्क के वक्ता की बात स्वीकार करने को बाध्य हो जाता है। महाभाष्य में प्रयुक्त सूक्तियाँ और कहावतें जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित हैं। भाष्य में प्रयुक्त अनेक शब्द संस्कृत पौराणिक कोश की अमूल्य निधि है। पतंजलि ने महत्वपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना करते समय
यह ध्यान रखा कि वे सिद्धांत लोगों को सरलता से समझ में आ सकें। इसके लिए उन्होंने लोक व्यवहार की सहायता ली। प्रत्यय के स्थान को निश्चित करने के लिए वे गाय के बछड़े का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि प्रत्यय का स्थान निश्चित नहीं होता या नहीं होगा तो जैसे बछड़ा गाय के कभी आगे व कभी पीछे और कभी उसके बराबर चलने लगता है, ऐसी ही स्थिति प्रत्ययों की हो जाएगी। इस प्रकार पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण को न केवल सर्वजन सुलभ बनाया अपितु उसमें अनेक भौतिक विचारों का समावेश कर उसे दर्शन का रूप भी प्रदान कर दिया। महाभाष्य का आरंभ ही शब्द की परिभाषा से होता है। शब्द का यह विवाद वैयाकरणों का प्राचीन विवाद था। पाणिनि से पूर्व आचार्य शब्द के नित्यत्व और कार्यत्व पक्ष को मानते थे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।